नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे दीपकम क्लास 6 का पार्ट 2। आज इसी पार्ट का हम लोग करेंगे अभ्यास कार्य। तो आइए देखते हैं। बच्चों, इस पार्ट में हम लोगों ने तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों वचन और कुछ सर्वनाम रूप के उदाहरण देखे। इसी क्रम में आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। आइए हम सब अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे यहाँ पर बालक का रूप दिया गया है, तो ये जो भी रूप है यहाँ पर सब पुल्लिंग के हैं और तीनों वचनों में है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बालक का रूप एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में रूप बनता है बालकाः। देखिए, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। लास्ट में एक संबोधन होता है। तो यहाँ पर जो बालक का रूप है वो प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन हैं। इसी प्रकार जो भी पद या शब्द दिए गए हैं ये सब पुल्लिंग के हैं। दूसरा है चषकः। चषकः कहते हैं गिलास को। तो ये एक वचन में रूप बना चषकः, द्विवचन में चषकौ और बहुवचन में चषकाः। इसी प्रकार देखिएगा बालक की तरह ही ये सारे रूप चलेंगे। देव का देवः, देवौ, देवाः। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर सारे रूप पेंसिल से लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जब आप अभ्यास कार्य करेंगे अपनी किताब में या कॉपी में, तो देखिएगा सभी के जो रूप हैं वो एक समान चले हैं। इसी प्रकार देखिए, सैनिकः द्विवचन में बनेगा सैनिकौ और बहुवचन में बनेगा सैनिकाः। रजकौ, यहाँ पर द्विवचन का रूप दिया गया है, बाकी एक वचन का और बहुवचन का आपको लिखना होगा। तो रजकौ ये द्विवचन का है, तो एक वचन में क्या बनेगा रजकः और बहुवचन में बनेगा रजकाः। इसी प्रकार तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञः एक वचन में है तो द्विवचन में बनेगा तंत्रज्ञौ और तंत्रज्ञाः। इस प्रकार ये प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन के रूप पुल्लिंग में हुए। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। यानी कि उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूरा करना है या जोड़ना है। यहाँ पर ये जो भी रूप दिए गए हैं, ये सः ये पुल्लिंग का है, सा ये स्त्रीलिंग का है और तत् ये नपुंसक लिंग का। जैसे उदाहरण दिया गया है, सः शुकः वह तोता है। ठीक है, शुकः ये पुल्लिंग का है। इसी प्रकार स्यूतः ये भी पुल्लिंग का है और एक वचन का है। वृक्षा ये भी पुल्लिंग का एक वचन रूप है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सः स्यूतः वह स्यूतः यानी कि जो बैग, स्कूल वाला बैग या झोला होता है तो स्यूतः कहते हैं झोले को, वह झोला है। सः वृक्षः वह वृक्ष है। सः कुक्कुरः वह कुक्कुर अर्थात कुत्ता है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में सा अजा ये भी स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है। सा महिषी, सा पार्वती ये हो गए स्त्रीलिंग के एक वचन के रूप। फिर नपुंसक लिंग में देखिए, तत् फलम, तत् पुष्पम, तत् पुस्तकम ये रूप हो गए नपुंसक लिंग का एक वचन में। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्रों को देखकर संस्कृत पद या शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये चित्र है पुस्तक या बुक जो बनी है यहाँ पर, तो लिखेंगे पुस्तकम, ये नपुंसक लिंग का एक वचन है। यहाँ पर 2 बालक खड़े हैं तो 2 बालकों के लिए द्विवचन का रूप बनेगा बालकौ। यहाँ पर एक सैनिक का चित्र है और सैनिक अकेला है तो एक वचन में रूप बनेगा सैनिकः। अब इधर भी कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए खिड़की का चित्र दिया गया है, तो खिड़की को संस्कृत में कहते हैं वातायनम। यहाँ पर एक महिला आपको गाती हुई दिखाई दे रही है तो ये गायिका है, तो संस्कृत में इसको गायिका लिखेंगे। इसी प्रकार ये त्रिशूल का चित्र है तो संस्कृत में लिखेंगे त्रिशूलम। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। यानी कि उदाहरण के अनुसार पट्टिका से, ये जो पीली पट्टी दी गई है, इससे पदों को चुनकर रिक्त स्थानों में क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ लिखा है एक वचन और दूसरी तरफ लिखा है बहुवचन। उदाहरण में दिया गया है एक वचन में पुष्पम और बहुवचन में एक रूप दिया गया है बालक का, बालकाः। तो
इस जो पीली पट्टी से हम लोगों को एक वचन के और बहुवचन के शब्दों को चुनकर इनमें लिखना है। जैसे पुष्पम, ये नपुंसक लिंग का एक वचन है। इसी प्रकार फलम, फलम भी नपुंसक लिंग का लेकिन एक वचन का रूप है। गायिका, ये है तो स्त्रीलिंग का लेकिन एक वचन का रूप है। रजकह, रजकह कहते हैं धोबी को, रजकह भी एक वचन का रूप है। सह, ये सर्वनाम रूप है तो ये भी एक वचन का रूप है। और लेखनी, ये स्त्रीलिंग का है तो ये भी एक वचन का रूप है। अब इधर देखिए बहुवचन में, जैसे बालकाः, उसी प्रकार वृक्षाः, शिक्षिकाः, अजाः, मापिका और फलानि। अब यहाँ पर मापिका में आप क्या करेंगे, विसर्ग लगा लेंगे, हो जाएगा मापिकाः। ठीक है, तो ये एक वचन के रूप हो गए और ये बहुवचन के रूप हो गए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। कहा, यहाँ पर देखिए 3 घड़े बने हुए हैं, तो इसमें कहा गया है पट्टिकायाम यानी कि जो पट्टी है, कानिचन कुछ, पदानि सन्ति पट्टिका में कुछ पद या शब्द हैं, तानि पदानि उचिते घटे उन पदों को उचित घटे अर्थात घड़े में पूरयन्तु यानी कि भरना है। ठीक है, यानी कि इस पट्टी से जो शब्द पुल्लिंग के हैं वो पुल्लिंग में भरने हैं, जो स्त्रीलिंग के हैं वो स्त्रीलिंग में भरने हैं, और जो नपुंसक लिंग के हैं वो नपुंसक लिंग वाले घड़े में अर्थात एतत् वाले में भरना है। अब मैंने आपको एक छोटा सा क्लू बताया था कि जैसे एषः, ये पुल्लिंग का है, एषः का अर्थ होता है यह, तो इसमें विसर्ग लगी है लास्ट में, तो इसी प्रकार हो जाएगा सैनिकः, एषः सैनिकः। फिर इसी प्रकार दूसरा देखिए एषः, अब ये कुक्कुरः, ये भी एक वचन का है और पुल्लिंग का है, तो हो जाएगा एषः कुक्कुरः यानी कि कुत्ता। फिर तीसरा देखिए चषकः, एषः चषकः, ये चषकः है। वृक्षः, ये भी एक वचन का है, एषः वृक्षः। अब एक और बचा है यहाँ पर एषः, अब बचा है यहाँ पर सुकः, सुकः कहते हैं तोते को, तो एषः सुकः। अब स्त्रीलिंग में देखिए, ऐसा का अर्थ वही होता है, मतलब जो एषः का होता है, एषः का अर्थ ये है तो ऐसा का अर्थ भी यही होगा। ठीक है, ऐसा। अब स्त्रीलिंग एक वचन में रूप बना गायिका, तो यहाँ पे हमने लिखा गायिका, ऐसा गायिका। फिर दूसरा हो जाएगा ऐसा महिषी, महिषी कहते हैं भैंस को, ऐसा महिषी। फिर तीसरा रूप स्त्रीलिंग में देखिए वृद्धा, वृद्धा कहते हैं बूढ़ी औरत को, ऐसा वृद्धा। फिर ऐसा अजा, अजा कहते हैं बकरी को, यह बकरी है। और ऐसा अंकनी, अंकनी कहते हैं पेंसिल को जो मैंने पकड़ रखी है, यह पेंसिल है। अब नपुंसक लिंग में देखिए एतत् का अर्थ यह होता है, तो एतत् जलम, देखिए यहाँ पर भी हलंत लगा है और इसमें भी एक वचन में क्या लगा है, हलंत। एतत् जलम, एतत् द्वारम यानी कि दरवाजा, एतत् द्वारम, एतत् फलम, एतत् वातायनम, एतत् पुस्तकम। ये हो गए नपुंसक लिंग के। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो सर्वनाम रूप हैं उनके साथ कुछ शब्दों को जोड़कर ये घड़े जो हैं भरे गए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से उपयुक्त पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे यहाँ पर एक पीले रंग की पट्टी जैसी आपको दिख रही होगी, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्द हैं। अब करना क्या है, जैसे उदाहरण दिया गया है सा का, सा ये सर्वनाम रूप है स्त्रीलिंग का, सा का अर्थ होता है वह, और का अर्थ हुआ कौन, तो वह कौन है, ये दोनों ही स्त्रीलिंग के हैं। उत्तर में लिखा गया सा पाठशाला, जैसे यहाँ पर एक चित्र बना है पाठशाला का, तो बताया गया वह पाठशाला है। इसी प्रकार यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के सर्वनाम रूपों के साथ इन शब्दों को हमें भरना है, वो भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखकर कि कहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा, कहाँ पर द्विवचन का और कहाँ पर बहुवचन का। जैसे सर्वनाम रूप देखिए, एक वचन में सहा, द्विवचन में तऊ और बहुवचन में बनता है ते। इसी प्रकार हमें इन शब्दों को भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। अब देखिए पुल्लिंग में सह कहा, वह कौन है, तो हम पुल्लिंग का यहाँ पर एक वचन का रूप देखेंगे तो हमें मिला बिडालः, बिडाल यानी कि बिल्ला। सह बिडालः, वह बिडाल है।
अब दूसरा देखिए तऊ कऊ वे दोनों कौन हैं। अब हम यहाँ पर द्विवचन का रूप देखेंगे पुल्लिंग में, तो हमको मिला युवकऊ, युवकः युवकऊ, ये द्विवचन का हो गया। तो लिखा तऊ युवकऊ वे दोनों युवक हैं। इसी प्रकार ते के वे सब कौन हैं। अब यहाँ पर हम ते के, ये बहुवचन का है तो बहुवचन का रूप देखेंगे पुल्लिंग में। यहाँ पर मिला छात्राः, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ते छात्राः वे सब छात्र हैं। तो ये तो हो गया पुल्लिंग का। अब देखिए स्त्रीलिंग में सा का वह कौन है। अब सर्वनाम रूप एक वचन का है तो यहाँ पर हमें एक वचन का रूप ढूंढना है, वो भी स्त्रीलिंग में। यहाँ पर हमें मिला माला, तो लिखेंगे सा माला वह माला है। द्विवचन में ते के वे दोनों कौन हैं, यानी कि स्त्रीलिंग में द्विवचन का यहाँ पर ढूंढना है। तो मिला लेखन्यो ते लेखन्यो वे दोनों लेखनी हैं। इसी प्रकार बहुवचन में ताह काह वे सब कौन हैं। अब हमें बहुवचन का रूप प्रयोग करना है सर्वनाम के साथ, तो ताह मालाः वे सब मालाएं हैं। अब नपुंसकलिंग में तत् किम वह क्या है, ठीक है। तो तत्, अब यहाँ पर तत् के साथ हमें नपुंसकलिंग का रूप ही लिखना है। तत् मुखम वह मुख है, ठीक है, मुख यानी कि मुंह, ये एक वचन में। द्विवचन में ते के वे दोनों कौन हैं। अब द्विवचन का रूप जैसे कमल का चलाएंगे तो कमलम कमले, और बहुवचन में हो जाएगा कमलानि। तो द्विवचन में यहाँ लिखा ते कमले वे दोनों कमल हैं। तानि कानि, अब बहुवचन में देखा वे सब कौन हैं, तो तानि कानि। अब बहुवचन का रूप हमें नपुंसकलिंग में देखना है, तो तानि भवनानि वे सब क्या हैं, भवन हैं या बिल्डिंग्स हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें, यानी कि प्रश्न बनाना है। जैसे उदाहरण में दिया गया है सह गजः वह हाथी है। सह ये सर्वनाम रूप एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो गजः भी एक वचन का रूप है, वह हाथी है। अब इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, जैसे किसी ने कहा वह हाथी है, तो प्रश्न अगर किसी से करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, वह कौन है। तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, सह कहा, ठीक है, वह कौन है। सह गजः वह हाथी है, प्रश्न बना सह कहा वह कौन है। इसी प्रकार देखिए सह बालकः वह बालक है। अब प्रश्न क्या बनेगा, सह कहा, ये पुल्लिंग का है तो बना वह कौन है। फिर खा में देखिए सा लता वह लता है, ये स्त्रीलिंग का सर्वनाम रूप है और स्त्रीलिंग का एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। अब प्रश्न बनाएंगे सा का वह कौन है। गा वाले में देखिए सा नदी वह नदी है। इसी प्रकार इसका भी प्रश्न बनेगा सा का वह कौन है, ठीक है। अब घा नंबर में देखिए तत् फलम वह फल है। इसी प्रकार इसका नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे तत् और क्या के लिए, किम वह क्या है। अब आगे वाला देखिए सह वृक्षः वह वृक्ष है। सह कहा वह क्या है या वह कौन है। प्रश्न नंबर 8 देखिए परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च, यानी कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको मिलाना है, मैचिंग करनी है और फिर रिक्त स्थानों में इन्हें क्या करना है, पूरा करना, लिखना है या इन्हें भरना है। जैसे कमलम लेखकः फलम नर्तकः चालकः गायिकः, यहाँ पर कुछ क्रिया के रूप दिए गए हैं। तो कमलम यानी कि कमल का फूल, कमल का फूल क्या करेगा, कमलम विकसति कमल खिलता है, तो लिखेंगे कमलम विकसति, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है। फिर दूसरा है लेखकः, लेखक क्या करता है, लेखक लिखने का काम करता है, तो लेखकः लिखति लेखक लिखता है। फलम फल क्या होगा, गिरेगा, फलम पतति फल गिरता है। नर्तकः यानी कि जो डांसर होता है या डांसर होती है तो वो क्या करेगी, नृत्य करेगी या करेगा, तो नर्तकः नृत्यति नर्तकः
नृत्य करता है। ठीक है। चालकः यानी कि जो ड्राइवर होता है, चालकः चालयति, चालक या ड्राइवर चलाता है, क्या गाड़ी वगैरह चलाएगा। गायिका, गायिका क्या करेगी, गायिका गायति, गायिका गाती है। इस प्रकार इसको आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक से उचित पदों को चुनकर वाक्य बनाएं। उदाहरण में दिया गया है जैसे कहा पुल्लिंग और का स्त्रीलिंग। लिखति ये क्रिया है एक वचन की, तो कहा लिखति, लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। छात्रः लिखति, छात्र लिखता है। स्त्रीलिंग में सा लिखति, वह लिखती है। अब नीचे देखिए, कहा या का धावति, कौन दौड़ता है या कौन दौड़ती है। यहाँ पर कुछ रूप दिए गए हैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, जैसे पालकाः ये बहुवचन का रूप है, जबकि आप देखिए यहाँ पर क्रिया जो है वो एक वचन की लगी हुई है। तो बालकाः ये बहुवचन का रूप है, इसको आप हटा दीजिए। बालिका ये स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है, और शुनकः यानी कि कुत्ता ये भी एक वचन का रूप है और क्रिया भी एक वचन की है। तो जब बोलेंगे कहा धावती, कौन दौड़ता है, तो ये तो बालकः ये बहुवचन का, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। लिखेंगे शुनकः धावती। फिर का धावती, कौन दौड़ती है, तो यहाँ पर बालिका जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, बालिका धावती, बालिका दौड़ती है। आगे कहा या का पठति, कौन पढ़ता है या कौन पढ़ती है। शब्द दिए गए हैं सुरेशः पठति, सुरेश पढ़ता है। अब दो शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग के हैं, जानकी और नलिनी। तो जब बोलेंगे का पठति, कौन पढ़ती है, तो लिखेंगे जानकी पठति, जानकी पढ़ती है। दूसरा शब्द है नलिनी, नलिनी पठति, नलिनी पढ़ती है। किम पतति, क्या गिरता है। अब यहाँ पर शब्द हैं फलम, जलम, कुसुमम, ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। तो किम पतति क्या गिरता है, फलम पतति, फल गिरता है। दूसरा ये भी नपुंसक लिंग का है, इसमें भी जलम पतति, जल गिरता है। फिर कुसुम कहते हैं फूल को, कुसुमम पतति, फूल गिरता है। अब देखिए आगे, का या कहा गच्छति, कौन जाती है या कौन जाता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग में शिक्षिका है और बालिका है, पुल्लिंग में दिया गया है तंत्रज्ञ। का गच्छति, कौन जाती है, तो लिखा शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका जाती है। फिर का गच्छति दूसरा स्त्रीलिंग रूप है, बालिका गच्छति, बालिका जाती है। अब पुल्लिंग में देखिए तंत्रज्ञ, कह गच्छति, कौन जाता है, तंत्रज्ञ गच्छति, ये हो गया पुल्लिंग में। अब लास्ट में देखिए का या कहा, किम अस्ति, का अस्ति, कहा अस्ति, और नपुंसक लिंग में किम अस्ति। शब्द है माता, पिता और वाहनम। माता स्त्रीलिंग का है, पिता पुल्लिंग का है, और वाहनम जो है नपुंसक लिंग का शब्द है। तो जब बोलेंगे का अस्ति, कौन है, फिर लिखेंगे माता अस्ति, माता है या माता है। कहा अस्ति ये पुल्लिंग में, तब लिखेंगे पिता अस्ति, पिता है। किम अस्ति क्या है या कौन है, तब लिखेंगे वाहनम अस्ति, वाहन है। ठीक है। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को देखिएगा और उनका अभ्यास कर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।